अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पर जी मैं सुबह के टाइम अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी। नाश्ता आजकल जो है मैं थोड़ा लाइट ही कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा मेरा दाढ़ का इश्यू बना हुआ है। सर्जरी करवा दी है मैंने, दाढ़ रिमूव करवा दी थी। तो देन अभी भी मेरे जबड़े में पेन है, जिसका करके ना मैं थोड़ा लाइट नाश्ता यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आइसक्रीम खा रही थी, 2 दिन से मुसलसल मैं खा रही थी। उसके बाद फिर मैंने कहा बस अब मज़ीद नहीं, क्योंकि एक तो वैसे ही थोड़ी बहुत ना सर्दी है, ऊपर से आइसक्रीम और वो ज़ख्म पे लगती भी ज़्यादा है। ख़ैर यहाँ पर जो है मैंने आज अपनी सिलाई मशीन जो है वो साफ़ करनी थी। इसका शटल खोल के अच्छे तरीके से ना इसे तेल वग़ैरह देना था, सारी सफाई इसकी करनी थी। यहाँ पर वीडियो मैंने तेज़ कर दी थी और तकरीबन 6-7 माह के बाद मैंने सिलाई मशीन जो है ना वो साफ़ की है। इतनी भारी थी, हालाँकि मेरी मशीन मोटर वाली है, तो वो मुझे ना अंदाज़ा नहीं होता, हाथ वाली मशीन है तो वो पता लग जाता है कि भारी चल रही है। तो इसकी आवाज़ से यानी कि पता लग रहा था कि मशीन को साफ़ करने की ज़रूरत है, इसे तेल वग़ैरह देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है मैं स्पीडी जो है ये साफ़ कर रही थी। तो इतनी इसके अंदर से डस्ट निकली है ना, इतनी ज़्यादा डस्ट निकली है। यहाँ पर मैंने शटल के सारे पार्ट्स जो है ना वो खोल दिए थे। पेचेस के सारे खोल के ना मैंने यहाँ रख लिए थे साफ़-सुथरे करके। उसके बाद ना मैं इसे तेल देना शुरू हो गई थी। यहाँ पर हमारे फैसलाबाद में धूप तो निकल नहीं रही, 3-4 दिन हो गए बिल्कुल भी धूप नहीं है, स्मोक का करके ना फॉग फॉग नहीं कह सकते, स्मॉग है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है मैं फिर इसे तेल दे मैंने कहा ऐसे ही रख देती हूँ, तेल दे के 2-3 दिन तो इसके सारे पार्ट्स जो है ना वो यूज़ टू हो जाएँगे, नरम हो जाएँगे। ख़ैर इसके बाद जो है यहाँ पर मैं दोबारा से इसकी फिक्सिंग कर रही थी, इसके पार्ट्स वग़ैरह जोड़ रही थी। तो उसके बाद हर चीज़ कोई भी है ना, चाहे वो इंसानी जिस्म है या मशीनरी है, कुछ भी है, अगर हम उसके अच्छे तरीके से टेक केयर करेंगे तो वो टाइम ज़्यादा निकालेगी। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बस इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, ना कभी सफाई करें, ना उसको साफ-सुथरा करें, तो वक़्त से पहले जो है ना ख़राब हो जाती है। इंसान का भी तकरीबन यही हाल है, हमारा जिस्म भी एक मशीन की मानद है। हमने पढ़ा हुआ है ये बुक्स में कि अगर हम उसकी टेक केयर नहीं करते, अच्छा खाना नहीं खाते, एक्सरसाइज़ नहीं करते या अपनी जो है सफाई का ख़्याल नहीं रखते, तो हम लोग भी वक़्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। तकरीबन चीज़ों का भी यही हाल है। ख़ैर इसी चीज़ों को जो है मलहूज़े खातिर रखते हुए मैंने कहा चलो आज इसकी सफाई करते हैं, इससे पहले कि ये सारी डैमेज हो जाए। ख़ैर यहाँ पर फिर ये मैंने ये सारा काम कर लिया था, इसकी फिक्सिंग अब मैं करने लगी थी शटल के द्वारा। ये मुझे था कि शायद ना थोड़ा तंग करेगा, शटल ईज़िली फिक्स नहीं होगा। लेकिन ख़ैर ये फिर ईज़िली फिक्स हो गया था। ऑफ कैमरा ना मैंने इसके बाद में नीडल भी चेंज कर दी थी। क्योंकि ये ऐसे करते हैं ना, इसकी नीडल जाके जब नीचे शटल में लगती है तो आगे से ख़राब हो जाती है। तो इसकी जो ऑफ कैमरा मैंने इसकी नीडल भी चेंज कर दी थी, इसकी ये भी फिक्सिंग हो गई थी, शटल की भी, और मशीन माशाल्लाह से उसके बाद मैंने चला के देखा, इसका भारीपन जो है ना वो थोड़ा कम हुआ था। ख़ैर उसके बाद मैंने रख दी थी, मैंने कहा अब 2-3 दिन ऐसे पड़ी रहेगी ना तो मज़ीद ये बेहतरी की तरफ आ जाएगी। आगे मैं आप लोगों को ना चला के दिखाऊँगी। तो आवाज़ तो ख़ैर मैंने बंद की हुई थी, लेकिन वो मुझे उस टाइम पता लग रहा था कि लाइव चलाने से कि इसकी ना थोड़ी शिद्दत में कमी है, जो भारीपन था ना वो थोड़ा कम हो गया है। ख़ैर जी, मैं अगर आप लोग सोच होंगे कि पता नहीं हाथ वाली मशीन, मुझसे हाथ वाली मशीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, मेरे शोल्डर का इश्यू है, तो मैं जो है ना वो मोटर वाली ही मशीन जो है वो यूज़ करती हूँ। वैसे हाथ वाली मशीन घर है कि अगर लाइट वग़ैरह ऑफ हो, कहीं इमरजेंसी आना-जाना हो तो उस पर्पज़ के लिए हाथ वाली मशीन भी है मेरे पास। तो यहाँ पर जो है मैंने लिए थे ये लड्डू करारे। तो आपने कहना है प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको ना लाहौर का मेंशन किया था कि वहाँ पर ना शोरबे वाले चने मिलते हैं। तो अभी मैंने ना बस उसी चक्करों में ना मैंने ये लड्डू करारे ले लिए कि उधर से ऐसे मिलते थे कि यानी कि ऊपर मीठी चटनी, मूलियाँ ना बारीक-बारीक काट के रखी होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ख़ैर मैंने यहाँ पर जो लिए वो यही थे, फिर मैंने खाए हैं। उसके बाद दोपहर के टाइम ये विशील को ना एमबीबीएस ने सजेस्ट किया, उसने रिकमेंड किया, लिख के दिया था, मैं लेकर आई थी, जब भूख नहीं लगती तो खून की कमी भी है, तो उस वजह से ना फिर ये सजेस्ट किया था। मैंने कहा अच्छा चलिए मैं आपको ना व्लॉग में दिखाती हूँ। तो ये हाफ़ टी स्पून उसे मैं सुबह देती हूँ, हाफ़ टी स्पून उसे मैं ना रात में देती हूँ। तो ये खून की कमी के लिए, भूख लगने के लिए, अब इसे 2-3 दिन हुए हैं यूज़ करते हुए सिरप। तो भूख का मैंने देखा है कि कोई इतना वाज़िया फ़र्क नहीं पड़ा। हो सकता है आहिस्ता-आहिस्ता यानी कि वो उसे भूख की शिद्दत फ़ील होना शुरू हो जाए कि मैंने खाना खाना है। वो खाने-पीने के मामले में बहुत ज़्यादा लापरवाह है, बहुत ज़्यादा। उसे ज़बरदस्ती पकड़-पकड़ के कहना पड़ता है विशील खा लो, विशील खा लो, वो सारा-सारा दिन भी ऐसे गुज़ार लेती है। ख़ैर यहाँ पर जो है मैं साग हमने बनाया था, कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिया था कि जब मेरा दिल करता है फिर ना तब मैंने थोड़ा-सा निकाल कर ना वो फिर खाना होता है। यहाँ पर जो है वो रात का मैंने खाना खाना था, साग मैं गरम कर रही थी। ये मैंने मक्खन इसके ऊपर रखा था, और मक्खन या देसी घी के साग साथ जो है वो साग क्या ही बात है भई। विशील को अच्छा नहीं लगा था, मुझे तो लगा था, तो उसने बोला मम्मा नेक्स्ट टाइम जो है वो आपने ना
साग के ऊपर मक्खन डाल के मुझे ना देना। ख़ैर यहाँ पर जो है चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, साग जो है उसके ना हीट की वजह से, साग की हीट की वजह से ही मेल्ट होना शुरू हो गया था। साथ मेरे पास कुछ जलेबियाँ मेरी पड़ी हुई थी, लेफ्ट ओवर थी, वो मैंने ओवन में गरम कर ली थी। खाने के साथ-साथ कुछ मीठा भी। आपने बोलना अभी दाढ़ रिमूव करवाई है उसके साथ फिर मीठा। अब ये है कि जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना तो रात को सोने से पहले ब्रश कर लेती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं और वशील जो है हम खाना खा रहे थे और वशील बस ऐसे ही ना अजीब-अजीब सा मुँह बना के खा रही थी कि ये मम्मा आपने ठीक नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा अब एक साइड से खा लो, वहाँ पर मक्खन नहीं है, एक साइड पे मक्खन है, आप दूसरी साइड से खा लो। तो उसके बाद जो है जी मैंने थोड़ा-सा लेट नाइट जो है कुरान पाक की तिलावत की थी। मेरे ना सिपारे थोड़े से जमा हो गए तो वो मैंने मुकम्मल करने थे। मैं फिर यही था कि वशील जल्दी से खाना खा ले, वो फिर मेरे पास बैठ के स्टडी करेगी और मैं जो है वो ना फिर सिपारे मुकम्मल करूँगी। जब तक मेरे काम फिनिश नहीं ना होते, वशील भी जो है वो नहीं सोती। खाना खाने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम रात में ना चाय यानी कि पी है, नहीं तो मैं इतनी लेट नाइट चाय नहीं पीती। चाय साथ में ये केक लेकर आई थी, वशील भी साथ जो है वो करती, अब वो सर्दी आ गई है तो वो कहती है मम्मा मैंने भी ना चाय पीनी है। ख़ैर वो पहले नहीं थी पीती, लेकिन अब वो ना फिर मेरे साथ ही यानी कि शेयर कर लेती है चाय। यहाँ पर मैं आपको डबल टेप का बता रही थी, प्रीवियस व्लॉग में वही हुआ कि तो इसके ना दोबारा से वो लाइट्स जो हैं वो नीचे गिरी हुई थी, उसके नीचे फिर मैंने ये लगा के ना डबल टेप इसको अप्लाई कर दिया। मैंने कहा अब नहीं ये गिरेंगे, और उसके बाद ऐसा ही हुआ कि जब से मैंने ये लगाए ना तो दोबारा से ये नहीं गिरे। खैर चलें, वैसे ये चले हुए ना बहुत प्यारे लगते हैं, जब इन्हें जलाओ ना तो इतनी प्यारी सी लुक आती है, कमरे की भी, वैनिटी के भी बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे। तो उसके बाद जो है जी मैंने कुरान पाक की तिलावत की थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो कुरान पाक मुकम्मल हो गया था। 28वां पारा मैंने शुरू करना था, 3 पारे पढ़ने थे 30 तक। तो वो अल्लाह के करम से मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो गया है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। उसके बाद फिर मैंने जो है थोड़ा मीठा और खाया। मैंने और वशील ने हमने बर्फ़ी खाई थी। बर्फ़ी खाने के बाद फिर हम लोग ने टाटा बाय-बाय हो गए थे कि बस अब ना वशील टीवी देख रही थी और मैंने रेस्ट करनी थी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग को जो है वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। खुदा हाफ़िज़।